हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से साथियों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा शास्त्र यानी साथियों पेडागोजी के टॉप 32 प्रश्न। साथियों, ये पेडागोजी की क्लास नंबर 12 होने वाली है। साथियों, इसके पहले हमने 11 क्लासें करवा रखी हैं पेडागोजी की। यदि आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डॉट डॉट में कठिनाई आती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में कठिनाई आती है, संरक्षण के कार्यों में कठिनाई आती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है, क्रमबद्धता के कार्य में कठिनाई आती है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। उनमें से एक अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसी के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को सुनिश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं कोहल वर्ग महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं और तीन अवस्थाओं के कुल 6 चरण इन्होंने बताए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? साथियों, इसमें पूछा गया है कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? बीएफ स्किनर, लॉरेंस कोहलवर्ग, जेपी गिलफोर्ड या लियो वाइगोत्स्की। साथियों, वाइगोल्सी नहीं वाइगोत्स्की है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जो लियो वाइगोत्स्की महोदय हैं इनको सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। बीएफ स्किनर यानी स्किनर महोदय ने किस चीज का साथियों सिद्धांत दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया है। और बात करें लॉरेंस कोहलवर्ग की तो अभी साथियों मैंने बताया इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? क्या साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक कक्षा है साथियों, उसमें कुछ विद्यार्थी एक समूह में कार्य कर रहे हैं। शिक्षक वहां पर देखती है कि बच्चे समूह में कार्य करते करते अटक जाते हैं, कहीं पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो शिक्षिका या शिक्षक उसको इशारे या संकेत देती है कि कैसे आगे बढ़ा जाए और पुनः उनके प्रयासों पर उन्हें छोड़ देती है। साथियों, ये कौन सा प्रत्यय है? अनुबंधन है, पाड़ है, निष्क्रिय अनुकरण है या रटकर स्मरण है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, ये कौन सा प्रत्यय है? यह पाड़ है, यानी ऑप्शन बी पाड़। साथियों, क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। इसके बारे में किसने बताया था साथियों? किसने बताया था? वाइगोत्स्की महोदय ने बताया था। किसने बताया था? वाइगोत्स्की महोदय ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है शिक्षक की गतिशीलता, लचीला समूहीकरण, बच्चों की स्वायत्तता, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। बताइए साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी है? तो साथियों, जो एक प्रगतिशील कक्षा होगी उसमें शिक्षक की गतिशीलता
होनी चाहिए, लचीला समूहीकरण भी होना चाहिए, बच्चों की स्वायत्तता भी होनी चाहिए, और साथियों कई तरह की सामग्रियों का प्रावधान भी होना चाहिए, किसी सामग्री विशेष का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का अर्थात सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी बुद्धि में शामिल है प्रतिबिंबों या साथियों बिंबों का कुशलता पूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमितियां हैं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता में, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में, या स्थानिक बुद्धि में? बताइए साथियों। आप सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और उन्हीं के सिद्धांत से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भाषा व सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है ना कि पर्यावरणीय कारकों से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों ऑप्शन डी तो किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं विकास चाहे भाषा का हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बालक का किसी भी प्रकार का विकास हो, वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक दूसरे से क्या है? परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होगी? बताइए साथियों, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, वह क्या करेगी साथियों? बताइए। तो साथियों वह क्या करेगी? पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर क्या करेगी? सवाल उठाएगी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए? छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए, छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामीकरण करना चाहिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या साथियों एक शिक्षक को बच्चों के माता पिता के व्यवसाय के आधार पर उनका नामीकरण या वर्गीकरण करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए? आप ऐसा भी नहीं करेंगे, बल्कि साथियों आप क्या करेंगे? छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहेंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 10, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में वृद्धि, बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, बच्चों में भय और तनाव पैदा करना? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए सीखने में क्या करना? वृद्धि करना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथक्कीकरण का पुष्टिकरण, पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना? बताइए साथियों एक समावेशी स्कूल की रचना में क्या है जो शामिल है? तो साथियों एक समावेशी स्कूल की जो रचना है वह होगी जिसमें साथियों पूर्वाग्रह व पक्षपात पर क्या होगा? सवाल उठाए जाएंगे, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसमें समानता और समता की बात की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर बाचत समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण, बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। बताइए साथियों, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर बाचत समूह से आने वाले, माफ करिएगा बाचत समूह नहीं मतलब वंचित समूह से आने वाले, मिस टाइपिंग है, वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? सभी बच्चों की बात को क्या करना साथियों, धैर्यपूर्वक सुनना, यह मदद करेगी। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है? लेखन वैकल्य की, गुणज वैकल्य की, स्वलीन क्रम प्रकार की या प्रतिभाशाली विद्यार्थी की? बताइए साथियों, क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थी लेखन कार्य में शब्दों की चूक करेगा? तो साथियों बिल्कुल नहीं करेगा, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा। क्या यह स्वलीन क्रम का विकार है? यह बिल्कुल नहीं। स्वलीन जो बालक होगा साथियों स्वयं में लीन या जिसमें स्वलीनता होगी उसमें साथियों संप्रेषण में उसको समस्या होगी, लोगों से संप्रेषण में क्या होगी, समस्या होगी। गुणज वैकल्य की बात करें साथियों तो यह गणित संबंधी विकार है। कैसा विकार है? गणित संबंधी विकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। उस बालक में क्या है साथियों, लेखन वैकल्य है, जो लिखने में शब्दों की चूक कर रहा है। और साथियों नकल यानी बोर्ड में कोई चीज लिखी है उसको लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें उसकी गति जो है वह धीमी है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आरव ब्लैक बोर्ड के नजदीक, क्या साथियों आरव एक विद्यार्थी है, वह ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठने पर क्या करता है, जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव को इस व्यवहार पर उसे कड़ी सजा देना चाहिए, आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, आरव को दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। बताइए साथियों, मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी है आरव नाम का, आप एक शिक्षक के रूप में साथियों कार्य कर रहे हैं, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है आरव नाम का, वो साथियों क्या करता है, ब्लैक बोर्ड के नजदीक बैठने की कोशिश करता है और जब भी साथियों किताब को पढ़ता है तो आंखों के बहुत नजदीक ले जाकर पढ़ता है। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप साथियों एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ से क्या करेंगे, सलाह लेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मौलिकता, सोच में प्रवाह, लचीलापन और साथियों एक चीज है नवीनता। क्या साथियों, नवीनता किसकी प्रमुख पहचान है, विशिष्ट पहचान है? स्वलीनता की, सृजनात्मकता की, भाषा वैकल्य की, ध्यान न्यूनता या अति क्रियाशीलता विकार की? बताइए साथियों, मौलिकता, सोच में प्रवाह, लचीलापन और नवीनता किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? तो साथियों यह सृजनात्मकता की प्रमुख विशिष्ट पहचान है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? क्या साथियों, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को या शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? समालोचनात्मक सोच का, सृजनात्मकता का, समस्या समाधान का, कैसे सीखते हैं यह सीखने का? बताइए साथियों। तो साथियों समालोचनात्मक सोच का भी विकास करना चाहिए, सृजनात्मकता का भी विकास करना चाहिए, समस्या समाधान का भी करना चाहिए और कैसे हम सीखते हैं यह भी सिखाना चाहिए। यानी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा सारे पॉइंट सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे सक्रिय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक, ये साथियों चक्रीय नहीं सक्रिय है, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, एक रचनावादी कक्षा में डॉट डॉट सीखने का केंद्र है, अनुबंध, रटकर स्मरण करना, अर्थ बताना बनाना या वैधन व अभ्यास। बताइए साथियों, एक रचनावादी कक्षा में डॉट डॉट सीखने का केंद्र है। तो साथियों अर्थ बनाना एक रचनावादी कक्षा में सीखने का केंद्र है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, बच्चों को स्वयं तय लक्ष्य प्राप्त करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताइए साथियों, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए अपने सीखने को विनियमित कर पाए, एक शिक्षिका को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो उस एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों को प्रभावी समस्या समाधान को समझ करने के लिए, क्या साथियों, बच्चों में प्रभावी समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए, बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साथियों? सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों निष्क्रिय क्या है? निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित दो जगह है, ये भी निगेटिव वर्ड है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना, जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना, अनर्थक वैधन व अभ्यास। बताइए साथियों एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति कौन सी हो सकती है? तो साथियों एक प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारियों को पूर्व जानकारियों के साथ जोड़ना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि शिक्षक की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डॉट डॉट हो जाता है और वे डॉट डॉट विद्यार्थी बन जाते हैं। बताइए साथियों। तो साथियों उनकी अभिप्रेरणा का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, वह स्वनियमित हो जाते हैं, बढ़ जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, कम हो जाता है, स्वनियमित हो जाते हैं, कम हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं। बताइए साथियों। तो साथियों विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा का जो स्तर है वह बढ़ जाता है और वे स्वनियमित हो जाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? चिंता, उत्साह, खुशी या गर्व। बताइए साथियों कौन सी भावना है, कौन सा विचार है जो सीखने में क्या करता है साथियों? सीखने की जो सार्थक प्रक्रिया है उसमें बाधा डालती है। तो साथियों जो चिंता है, दुश्चिंता या चिंता है, यह सीखने की सार्थक प्रक्रिया में बाधा डालती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत जन्म से होती है, इसकी शुरुआत गर्भाधारण से के समय से होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है और कब तक चलती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह पूछा गया है। तो साथियों जो विकास की प्रक्रिया है ये आप सभी जानते हैं निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत गर्भाधारण से हो जाती है, यानी जो बालक का विकास है वह गर्भाधारण से शुरू हो जाता है, अर्थात बी और सी यानी दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। गर्भाधारण से जन्म तक की समय अवधि। शैशवावस्था की से किशोरावस्था तक की समय अवधि। बताइए साथियों, विकास की संवेदनशील अवधि कौन सी है? साथियों, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हो जाते हैं, यह संवेदनशील अवधि होती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? स्थानिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि? बताइए साथियों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकार हो गया साथियों, वास्तुकार हो गया या नाविक हो गया, इनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? साथियों, जो गायक होता है उनमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीतमय बुद्धि होती है। जो अच्छा कवि होगा उसमें भाषाई बुद्धि होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। बताइए साथियों, कोई भूमिका नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? परिवार है। जो साथियों विद्यालय आएगा या स्कूल आएगा, यह द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक? बताइए साथियों, संवेदी चालक अवस्था साथियों 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। इन सभी अवस्थाओं के बारे में किसने बताया साथियों? जीन पियाजे महोदय ने बताया। किसने? जीन पियाजे महोदय ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने की अवस्था जो होती है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या अमूर्त संक्रियात्मक चरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, अनुकूलन के माध्यम से, पुरस्कार व दंड के द्वारा? बताइए साथियों। साथियों, पियाजे महोदय का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वह सक्रिय अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अन्वेषण मतलब साथियों खोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से पाढ़ का उदाहरण कौन सा है? बारंबार अभ्यास, नकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपन अनुक्रिया का अनुबंधन, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना? बताइए साथियों, पाढ़ यानी साथियों स्कैफोल्डिंग, इसके विषय में किसने बताया? मैंने पीछे आपको बताया है, वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, यह पाढ़ का उदाहरण है। आप साथियों, आप बालक को कोई आधा हल किया हुआ उदाहरण दे देते हैं, यानी उसको संकेत दे देते हैं ताकि वह क्या करता है? आगे हल कर सके। आपने देखा होगा साथियों, ज्यादातर 10th 11th 12th की मैथ की किताबों में जो सवाल दिए होते हैं, अगर कोई सवाल ज्यादा मतलब अच्छे लेवल का है या हार्ड है तो उसमें संकेत दिया होता है आगे उसी सवाल के पास क्या दिया होता है? संकेत। साथियों, ये जो संकेत है यही पाढ़ कहलाता है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की ने डॉट डॉट सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। मनोगतिक होती है, व्यवहारवादी होती है, सूचना का प्रसंस्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक होती है? आप सभी जानते हैं लेव वाइगोत्स्की महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, व्यवहारवाद की बात करें, साथियों किसकी बात करें? व्यवहारवाद की बात करें तो इसके जनक कौन है? जेबी वाटसन महोदय। साथियों, इनका एक कथन है कि आप मुझे एक नवजात बालक दे दो या नवजात शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर जो चाहे वो बना सकता हूं। इस कथन से भी क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, खोज यानी प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया
ज्ञान, साथियों ज्ञान नहीं ज्ञान, ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करती है, वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही है? प्रगतिशील व बाल केंद्रित कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा, नियंत्रित व मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, व्यवहारवादी व इनाम केंद्रित कक्षा। बताइए साथियों, सुभिक्षा एक शिक्षिका हैं, वह अपनी कक्षा में अन्वेषण, प्रयोग और खेल, इसके साथ साथ साथियों विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती हैं। तो साथियों किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा दे रही हैं? प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 32 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 32 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे साथियों हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।